पिछली व्लॉग देखी होगी तो आपको अच्छे से पता है हम कहाँ घूम रहे हैं। तो हम फाइनली काशी विश्वनाथ और 80 घाट पूरा घूम चुके हैं। अब हम निकल चुके हैं सारनाथ का बुद्धा टेम्पल देखने। तो फटाफट से चलो मैं आज आपको एकदम अच्छे से एकदम डिटेल से दिखाती हूँ कहाँ क्या है। बहुत ही सुंदर है टेम्पल। जाने के लिए एंट्री होती है तो केवल बैग चेक होता है, क्योंकि हम खाने पीने की कोई भी चीजें अंदर नहीं लेके जा सकते हैं, इसलिए हमारा बैग चेक होता है, हमें एंट्री मिल जाती है। फटाफट से हम लोग अंदर जाते हैं और अच्छे से पहले हम लोग दर्शन करते हैं। चलो आपको दर्शन कराती हूँ सारनाथ के बुद्धा टेम्पल की। तो अच्छे से दर्शन कर लिया, आप भी अच्छे से दर्शन कर लो। बहुत ही शांति थी। चलो मैं आप दीवार की पेंटिंग दिखाती हूँ। इतनी खूबसूरत खूबसूरत पेंटिंग थी कि क्या ही बताऊँ, इतनी मनमोहक पेंटिंग थी। तो मैंने अच्छे से दिखा दी। अब चलो मैं दिखाती हूँ सम्राट अशोक का एक छोटा सा मूर्ति। फिर हम लोग बाहर निकल जाते हैं चिड़ियाघर में। वहीं पे चिड़ियाघर भी है, तो फटाफट से हम लोग चिड़ियाघर में एंट्री ले लेते हैं। चिड़ियाघर में ज़्यादा कुछ था नहीं, मगरमच्छ और मोर और बहुत सारी पंछियाँ और कुछ मछलियाँ रंग बिरंगी, यही सारी चीज़ें थी। तो हमने फटाफट से देख लिया और बहुत सारे हिरन भी थे। सारी चीज़ें आपको अच्छे से दिखा दिया हमने। अब हम बाहर की तरफ निकलते हैं। तो दीवार पे बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग और बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी। इतनी खूबसूरत खूबसूरत पर्स, हर एक चीज़ मिल रहा था। आपको जैसा जो चाहिए आप ले सकते हो। बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें मिल रही थी वहाँ पर। सबसे ज़्यादा तो मुझे दीवार की पेंटिंग और बहुत सारी पेंटिंग की चीज़ें भी मिल रही थी, वो सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद आई। एक चीज़ हमने आपको एकदम अच्छे से दिखा दी। जिसको जिसको चाहिए बुलेट वो खरीद सकता है यहाँ से। फिर अब हम निकल जाते हैं सर्ववेद मंदिर के लिए। फटाफट से वहाँ हम लोग पहुँच जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत था सर्ववेद मंदिर, क्योंकि वो 7 मंजिला था। इतना खूबसूरत, सबसे अच्छा, दुनिया का मतलब सबसे बड़ा मेडिटेशन हॉल है ये। मेडिटेशन हॉल बहुत ही जल्दी में बना है, अभी बहुत पहले नहीं था, अभी जल्दी में 1-2 साल हुए इसे बना हुआ। पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। इतना अच्छा था कि इसकी हर एक निकासी जो इतनी खूबसूरत थी, इतनी अच्छी दीवारों पे इतना अच्छा सारा चीज़ बनाया गया है कि आप देखोगे तो आप देखते ही रह जाओगे। बाहर से तो मैंने आपको एकदम अच्छे से दिखा दिया। अब चलो मैं अंदर दिखाती हूँ आपको। दीवारों पे कितना अच्छा सब पेंटिंग वगैरह सब निकासी हुई, इतना खूबसूरत है कि आप देखो तो देखते ही रह जाओगे। इतना अच्छा लग रहा था वहाँ पे, क्या ही बताऊँ मैं। पूरा का पूरा 7 मंजिला है, मतलब इतना ज़्यादा बड़ा है। इतने ज़्यादा लोग एक साथ मेडिटेशन कर सकते हैं, मतलब तभी तो इसे बोला गया है दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन हॉल। एक एक चीज़ें देखो कितने आराम से, कितने बारीकी तरीके से बनाई गई, कितनी खूबसूरत है। हम लोग इतना शाम को पहुंचे थे कि सारा ऊपर का बंद हो चुका था। हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे ही थे और ग्राउंड फ्लोर पे ही बहुत सारी चीजें मैंने आपको दिखा दी, क्योंकि ऊपर सब बंद हो चुका था। आए दिन वहां पर बच्चों का स्कूल ट्रिप आता है, क्योंकि वो बच्चों को दिखाने ले आते हैं। इतना सुंदर बनाया गया है कि आप अपनी आंखों से तो देखो कितना खूबसूरत लग रहा है कि आप कह सकते हो कि इसे बहुत ही अच्छा है। पिलर की जो निकासी हुई है, जो पेंटिंग हुई है, उस पे आप अपनी आंखों से खुद ही देखो ना, कितनी खूबसूरत, कितनी बारीकी तरीके से की गई है।
एक चीज़ मैंने आपको एकदम अच्छे से एकदम बारीकी तरीके से दिखा दिया। अब हम चलने की तैयारी कर लेते हैं क्योंकि अब हमें जाना है नमो घाट। तो फटाफट से हम लोग निकल जाते हैं। सनसेट भी होने वाला था और हमें गंगा आरती भी देखनी थी, तो फटाफट से हम लोग निकल जाते हैं नमो घाट के लिए। अपने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, पर शाम भी हो रही थी, हमें नमो घाट भी जाना था और घर भी आना था, तो फटाफट से हमने सारी चीजें देख ली और आपको अच्छे से दिखा भी दी। अब हम निकल गए हैं। हम लोग निकल गए हैं नमो घाट के लिए। फटाफट से हम लोग नमो घाट पहुंच भी जाते हैं। अब चलो मैं अच्छे से आपको नमो घाट का दर्शन भी कराती हूँ और हर एक चीज अच्छे से दिखाती हूँ। थोड़ा हट जा, मेजर करिए। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी तो भक्त कहता है राम जी से कि मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए, मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। मैंने आपको नमो घाट का एकदम अच्छे से दर्शन भी करा दिया, हर एक चीज अच्छे से दिखा दिया। अब हम घर की ओर चलते हैं। फटाफट से हम लोग बस स्टैंड पर पहुंच जाते हैं। हमें जल्दी जल्दी निकलना है क्योंकि बहुत रात हो रही है। अब घर भी पहुंचना है, नहीं तो हमें बस मिलेगी नहीं। बनारस को बाय बाय किया और हम बस में बैठ के केक खाते हुए एंजॉय करते हुए घर की ओर जा रहे थे। आने का मन तो बिल्कुल नहीं हो रहा था, पर क्या करें, घर आना ही था। इतना थके थे कि नींद आ रही थी, क्या ही बताऊं। थक गए थे और भूख भी लगी थी, जो मिल रहा था बस छू से जा रहे थे। फाइनली हम लोग जौनपुर पहुंच गए। तो दोस्तों, आपको ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट